ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, हमारा साधन नहीं है कि हम कोई बहुत साधन करके आप तक पहुंच पाए, बस इतनी कृपा करना कि जीवन में कोई ऐसा संत दे देना जो हमारी बाहां पकड़ के हमें आप तक पहुंचा दे, जिन पर आप रीझे हुए हो, ऐसे रीझे हुए किसी संत की कृपा मिल जाए। बस सब कुछ संभव है, एक क्षण में संभव है। एक बात बार बार शास्त्र कहते हैं, भैया हृदय में समझ लीजिए, जान लीजिए, भगवान अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते। कितना पुरुषार्थ करें, कितना भजन करेंगे? आप अपने दिल से पूछिए, कितना भजन करते हैं, कितना नाम लेते हैं? हमारा पुरुषार्थ कभी वहां तक हमें पहुंचा ही नहीं सकता, लेकिन कोई संत, कोई महापुरुष बाहां पकड़ के एक बार श्री राधा रानी से हमारी मुलाकात करे और कह दे कि राधा रानी ये मेरा ही है, बस एक बार कह दे। फिर राधा रानी नहीं देखती कि गुण है कि अवगुण है, बस पकड़ के उसको अपनी गोद में बिठा लेती। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि वृंदावन की उस भूमि पर धूल बनने के लिए भी जो देवता तैयार है, उस ब्रज की महिमा जिसको श्री कृष्ण अपने मुख में माटी धारण करके ब्रजवासियों को दे रहे हैं, उस वृंदावन में ब्रजवासियों का आके निवास हुआ। ब्रजवासियों ने गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा के साथ एक नया स्थान बनाया और उस स्थान पर समस्त ब्रजवासी रहने लगे। वहां से भगवान गौचारण करने के लिए श्रीधाम वृंदावन आते थे और उस गौचारण लीला में भगवान ने कुछ दैत्यों का उद्धार किया। भगवान ने अघासुर पर कृपा करते हुए धेनुकासुर, प्रलंबासुर आदि आदि दैत्यों को मारा, उनका उद्धार किया। फिर सुखदेव जी कहते हैं, ब्रज की पहचान यमुना जी है, लेकिन यमुना जी का जल कालिया नाग के रहने के कारण दूषित हो गया था। कालिया नाग ने पूरे जल को विषैला बना दिया, जिसके कारण कोई भी ब्रजवासी जाकर के यमुना जी में स्नान नहीं कर पाता था। तो भगवान ने लीला की, अपनी गेंद यमुना में फेंकी और उसे लाने के लिए भगवान यमुना में कूदे, कालिया नाग के साथ युद्ध किया और युद्ध करके उसको यमुना जी से दूर जाने का आदेश दिया। इस प्रकार कालिया दहन की कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। आगे भगवान की बहुत सुंदर एक लीला आने वाली है, महारास की लीला। लेकिन वो महारास की लीला तो आप हम सब कल श्रवण करेंगे, लेकिन महारास की लीला में वही प्रवेश कर सकता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, जिसके अंदर पूर्णता आ गई हो। भगवान जानते हैं कि गोपियां इस महारास में आने वाली हैं, लेकिन अभी भी गोपियों के अंदर अविद्या का वास है। तो क्यों ना उस अविद्या को नाश किया जाए। इसलिए भगवान ने वस्त्र हरण की लीला की, गोपियों के वस्त्रों को चुराया। वस्त्रों को चुराने का अर्थ शास्त्रकारों ने अविद्या को चुराना ही कहा है। भगवान ने गोपी के वस्त्र चुरा करके गोपी को कामना रहित कर दिया।